चलिए फ्रेंड्स, अब कैलकुलेट करते हैं अपन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। अरे सर, आपने क्या बोला? एग्रीकल्चर इनकम? यस, सही सुना आपने सर। लेकिन हमने तो सुना है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जिम्ट रहती। देखो, इसीलिए तो हम लोगों प्रोफेशनल का काम है गाइस। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जिम्ट है। मैं बोल रहा हूं एग्रीकल्चर इनकम एग्जिम्ट है, आपने बिल्कुल सही सुना। बट ये बट बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये बट को लेके अब हम कैलकुलेशन करने वाले। तो इसका आंसर मैं अब लास्ट में दूंगा। अभी जो पार्ट मैंने छोड़ दिया ना बट के आगे का, वो आंसर मैं लास्ट में दूंगा। तो देखो, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जिम्ट है। तो फिर सर ये कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? बस वही तो हम देखने वाले, बड़ा मजेदार चीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो क्या एग्रीगेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चरल इनकम, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? वहां वर्ड यूज किया गाइस, नेट एग्रीकल्चरल इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय नेट एग्रीकल्चरल इनकम? नेट मतलब जैसे आपने एग्रीकल्चर से कोई पैसा कमाया, एग्रीकल्चर इनकम कमाई, अब उसके लिए आपको एक्सपेंस भी तो करना पड़ता है। लाइक देखो कि आपने शुगर केन आपने आपके खेत में उगाया, राइट? अब वो शुगर केन से आपको 10 लाख रुपए मिले, है ना? वो सेल करने से 10 लाख रुपए मिले आप। अब लेकिन उसके लिए खर्चा भी तो करना पड़ा होगा। अरे उसके लिए उसका बीज लाना पड़ा होगा, जो जो भी शुगर केन का बीज नहीं, लेकिन जो भी लाना पड़ा होगा आपको, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, उसको खाद देना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीजें भी लानी पड़ती है, राइट? तो ये सब चीजें जो आप लाते हो उसको ग्रो करने के लिए, ओके, तो वो होता है एग्रीकल्चरल एक्सपेंस। तो मान के चलो कि आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंस है 2 लाख रुपए का, पूरा एग्रीकल्चर 2 लाख रुपए का एक्सपेंस है, और 10 लाख रुपए की आपकी इनकम। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हो गई? 8 लाख रुपीज इज योर एग्रीकल्चरल इनकम। दैट्स व्हाट, वो एग्रीकल्चरल इनकम को हमको एग्रीगेट करना है, राइट? तो कैसे एग्रीगेट करना, किसके साथ एग्रीगेट करना, मतलब मिलाना है उसको। अब वो किसके साथ मिलाना, क्या मिलाना, ये सब चीजें अपन यहां पे देखने वाले, राइट? तो देखो, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं पहले। ये जो पॉइंट एप्लीकेबल है, एग्रीकल्चर एग्रीगेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चरल इनकम, ये जो पॉइंट है, नेट का मतलब समझ में आ गया, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वो हो गया नेट। ओके, तो ये जो एप्लीकेबल है, एग्रीगेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चरल इनकम विथ टैक्सेबल इनकम, किसके साथ आप इसको एग्रीगेट कर रहे हो? टैक्सेबल इनकम के साथ, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम आया है ना, जीटीआई निकाला था आपने पहले, राइट? बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, ये सब का अपन क्या निकालेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शंस माइनस करके आपका टैक्सेबल इनकम आएगा, राइट? वो टैक्सेबल इनकम में ये नेट एग्रीकल्चरल इनकम को आपको एग्रीगेट करना है, मिलाना है। ओके, कैसे क्या बहुत डिटेल में समझेंगे आप, अभी बस आप सुनते चलो। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू, मतलब ये जो अपन कर रहे हैं अभी, इट इज फॉर ओनली इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी एंड बीओआई। बाकी कोई एससीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं, कंपनी पार्टनरशिप ऑफ इनके लिए किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं। इट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी एंड बीओ। ओके, ना when applicable where the assessee has in the previous year में, ये कब करना है हमको? अगर आपकी, लिख लो आप, अगर एग्रीकल्चरल इनकम जो है, एग्री इनकम, ये अगर आपकी 5,000 से ऊपर है, 5,000 है ना, तो अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर है, एंड इसके साथ एंड है, एंड और नहीं, एंड टोटल इनकम जो निकाली आपकी आफ्टर डिडक्शन टोटल इनकम, ये अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो कुछ केस में 2.5 लाख हो सकता है, कुछ केस में 3 लाख, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख, और वेरी सीनियर मतलब जो 80 या 80 के अबाउ है उनके लिए 5 लाख, राइट? तो अगर ये टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ऊपर है, तो ही आपका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब ये जो अपन करेंगे अभी, जो भी कैलकुलेशन अपन देखेंगे अभी, वो तभी करना पड़ेगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोनों कंडीशन। एग्जांपल लेते, देखो मान के चलो कि मेरे पास बहुत कम खेती है, बहुत कम खेती है, मान के चलो सिर्फ 1 एकड़ खेती है मेरे पास, राइट? और इस साल बड़ा नुकसान हुआ, वो 1 एकड़ खेती से मेरी एग्री इनकम आई
एग्री इनकम सिर्फ आई कैन अर्न ओनली 2000 रुपीज, सिर्फ 2000 रुपये। और मेरी नॉन एग्री मतलब टोटल इनकम जो है, अदर टोटल इनकम जो बाकी हेड से, वो है 42 लैक्स। 42 लैक्स मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के तो कई ऊपर है। लेकिन देखो मेरी एग्री इनकम सिर्फ 2000 रुपए, क्या हम उसको इंटीग्रेट करेंगे? द आंसर इज नो, इंटीग्रेशन नहीं होगा। राइट, समझ में आया? अब दूसरा कोई पर्सन है ना, कौन? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद नाम का, मैंने आगे कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ लालू प्रसाद बोला, आपने आगे क्या लगा दिया मुझे मालूम नहीं, है ना। उनके पास दुनिया भर के एग्रीकल्चरल लैंड है, राइट। मान के चलो उनके एग्रीकल्चरल इनकम है 40 लाख रुपए। ये तो बहुत कम बोला मैंने लालू प्रसाद की, लेकिन है उनकी उतनी, राइट। और उनकी बिजनेस टोटल इनकम, अदर टोटल इनकम है लेट से 1,70,000, सिर्फ दूध बेच के 1,70,000 रुपीज कमाते। ओके, तो बताओ अब एग्रीगेशन होगा क्या? नहीं होगा अभी भी, क्योंकि देखो ये तो 5,000 के ऊपर चले गई, ये 5,000 के ऊपर गई बराबर, लेकिन ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है ना, तो यहां भी एग्रीगेशन नहीं होगा, राइट। अब मान के चलो किसी की बिजनेस इनकम है लेट से 12 लाख, टोटल इनकम 12 लाख है, और एग्री इनकम है उसकी नेट एग्री इनकम 6 लाख। बताओ अब एग्रीगेशन होगा क्या? यस, अब डेफिनेटली होगा, क्योंकि एग्री इनकम 5,000 के ऊपर चलेगी और ये भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर चलेगी, यहां एग्रीगेशन होगा। अरे आया बात समझ में आती? तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो चलो अब इसका कैलकुलेशन पार्ट अपन समझते। आगे पूरी थियोरी लिखी हुई है, राइट, कैसे करना क्या करना वो सब लिखा हुआ है, और ये भी इधर पूरा लिखा हुआ है, ये सब अपन पढ़ेंगे। लेकिन पहले अपन मैं आपको क्या करता हूं कि उसका जो स्टेप वाइज है, मतलब मैथमेटिकल तरीका वो मैथमेटिकल तरीका मैं आपको पहले समझा देता हूं कि कैसे स्टेप वाइज, स्टेप 1 क्या, स्टेप 2 क्या, फिर स्टेप 3 क्या। ओके, और उसके बाद उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझाऊं, जो लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपने लॉजिक वाइज समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। स्टेप 1 स्टेप 2 पहले मैं समझा देता हूं। ये जो यहां लिखा है ना, ये टेबल में दिख रहा है आपको नीचे, ये क्या है ये अपन पहले समझ लेते और फिर मैं आपको बताऊं। देखो क्या लिखा हुआ, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हो, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम लो, राइट, ये ले लिया अमाउंट, ये ए हो गया आपका। फिर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल टोटल इनकम, ये हो गया बी, जो भी आपकी इनकम हुआ। जैसा हमारे केस में ये एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख रुपए थी, 6 लाख, अभी देखा ना हमने ये केस, ये 6 लाख, और नॉन एग्री इनकम थी 12 लाख, राइट। फिर इन दोनों का एग्रीगेशन करो, एग्री प्लस नॉन एग्री, ये आ गया 18 लाख रुपए, 18 लाख। ओके, अब बोल रहा है ये 18 लाख पे टैक्स निकालो, तो 18 लाख पे जो भी टैक्स आएगा वो हम निकालेंगे। ओके, अभी करेंगे कैलकुलेशन। फिर टैक्स, फिर क्या बोला, एग्रीगेशन ऑफ बेस ए एंड बेसिक एग्जम्पशन। ए क्या है आपका? एग्रीकल्चरल इनकम, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब किसका एग्रीगेशन बोल रहे हो? ए मतलब 6 लाख रुपए आपका एग्री इनकम नेट बराबर, प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब लेट से ये 60 साल के अंदर है तो इसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, ये निकाल लिया, ये आ गया 8.5 लाख। समझ में आया? फिर इसके ऊपर टैक्स निकालो, मतलब ये जो ई है अपन ने अभी निकाला 8.5 लाख, इसके ऊपर टैक्स निकाला, ये ई पे टैक्स निकाला, राइट। तो ये 2 टैक्स निकल गए, एक निकल गया डी में और एक निकल गया एफ में, ऐसे 2 टैक्स निकल गया, दिख रहा है आपको, डी और एफ में। और फिर नेट पेएबल आएगा आपका डी माइनस एफ, ये डी माइनस एफ जो है मतलब आपका क्या, ये जो एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे जो टैक्स है, एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे, उसको माइनस करना है आपको टोटल टैक्स। ओके, क्यों करना है, क्या करना है, ये पूरा लॉजिक से समझेगा। अभी अपन उसको स्टेप वाइज करने की कोशिश करते। ओके, चल देखो, चल तो देखते हैं अब ये कैसे हुआ, राइट। अपन उसका कैलकुलेशन पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, लेट्स से आपकी एग्री इनकम है 6 लाख रुपीज, ओके, और आपकी नॉन एग्री इनकम है लेट्स से 12 लाख, जो अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया, राइट। तो देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, उन्होंने क्या बोला था स्टेप्स में, आपको याद होगा तो देखो, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर, देखो ये दोनों का एग्रीगेशन आप करो, ए और बी का, और फिर उसके ऊपर टैक्स निकालो, टैक्स पेएबल ऑन सी,
मतलब जो एग्रीगेशन करेंगे उसके ऊपर टैक्स निकालो, राइट। तो देखो स्टेप 1 अपन इसको बोलेंगे, स्टेप 1, राइट। स्टेप 1 में क्या करेंगे, एग्रीगेशन ऑफ एग्री एंड नॉन एग्री इनकम, और इसके ऊपर टैक्सवा एंड टैक्स ऑन इट। ओके, ये करेंगे। ओके, तो देखो स्टेप 1 में क्या किया, तो एग्री प्लस नॉन एग्री, मतलब 6 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम प्लस 12 लाख की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, तो इसके ऊपर मतलब ये हो गया 18 लाख, राइट, 18 लाख। तो टैक्स ऑन 18 लाख नाउ, टैक्स ऑन 18 लाख कितना आएगा देखो। टैक्स कैलकुलेशन में तो अब आप मास्टर बन गए, राइट। चल फिर भी एक बार बता देता हूं मैं आपको। देखो ये आपका लाइन 0, 2,50,000 बराबर, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, और ये आपका 18 लाख। ओके, अब देखो यहां से यहां तक आपको मालूम है 0, कोई टैक्स नहीं लगता। फिर यहां से यहां तक 5%, मतलब ये 12,500 रुपए हो गया। ओके, फिर यहां से यहां तक ये 5 लाख पे 20% टैक्स लगता है, तो ये हो गया 1 लाख। ओके, और फिर 10 लाख के ऊपर जो भी है उसके ऊपर 30%, तो ये 8 लाख पे इंटू 30%, तो इट कम्स 2,40,000, सिंपल, राइट। सो टोटल टैक्स देखो कितना है, टोटल टैक्स 240 प्लस 1 लाख 340, 340 प्लस 12,500, मतलब 3,52,500, इतना टैक्स है। सेस बाद में देखेंगे, 352,500। ओके ग्रेट, फिर उसके बाद 352,500, सिंपल कैलकुलेशन, इसको अपन ए बोलेंगे। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या बोला उन्होंने, देखो स्टेप 2 में बोला है एग्रीगेशन ऑफ ए, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और फिर उसके ऊपर टैक्स निकालना है, वेरी सिंपल। तो देखो स्टेप 2 में एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सो व्हाट इज योर एग्री इनकम, इट इज 6 लाख प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मान के चलते हैं जूनियर एसएससी 2,50,000, तो ये आया 8,50,000, राइट। सो टैक्स ऑन 8,50,000 कितना आएगा देखो, चलो अगेन कैलकुलेट कर, 8,50,000 पे टैक्स 0, 2,50,000, 5 लाख, और यहां 10 लाख। ओके, और 8,50,000 यहां कहीं तो भी आएगा, राइट। तो देखो यहां तक 0, फिर यहां से यहां तक 12,500 रुपए, और फिर ये देखो ये कितना है डिफरेंस, 3.5 लाख, 3.5 लाख इंटू 20%, राइट, सिंपल। सो इट कम्स 70,000 रुपीज। सो यहां का टोटल टैक्स है आपका 82,500, 82,500, तो वहां पे लिख देते 82,500, यह आया बी। फिर थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या बोला देखो, नेट टैक्स पेबल इज डी माइनस एफ। डी मतलब क्या, जो हमने पहले टैक्स निकाला ये वाला, और एफ मतलब जो अभी, तो डी माइनस एफ देखो क्या है, मतलब स्टेप 3 ये हो गया ए माइनस बी हमारे केस में, हम ए बी किया ना अभी, तो 352,500 माइनस 82,500, सो इट कम्स कितना आता है देखो, 2,70,000 आना चाहिए, देखो, राइट। इतना टैक्स आप लोगों को भरना है, राइट, नेट टैक्स पेबल, और इसके ऊपर फिर सेस वगैरह आएगा, सेस एट द रेट ऑफ 4%, जो भी आता है, 2,70,000 इंटू 4% करो, 10,800, तो टोटल टकसवा आ गया आपका 2,80,800। तो सिंपल हमने क्या किया, हमने एग्री नॉन एग्री इनकम को क्लब किया, उसके ऊपर टैक्स निकाला,
फिर एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्लब किया, उसके ऊपर टैक्स निकाला, राइट। और फिर जो टैक्स स्टेप 1 में आया था उसको वो टैक्स में से स्टेप 2 के टैक्स को माइनस किया, तो हमारा आ गया नेट टैक्स पेएबल। और फिर उसमें हमने क्या जोड़ दिया, सेस। तो इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। नाउ देखो, ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट। अब इसका लॉजिक समझना पड़ेगा आपने, है ना। तो कैलकुलेशन पार्ट मैंने बता दिया, तो लॉजिक अब अपन देखेंगे। ओके, सो देखो, इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो देखो, लेट्स से कि ये आपका इनकम लाइन है 0, 2,50,000, 5 लाख, 10 लाख, और यहां कहीं तो भी 18 लाख है आपका, राइट, जो एग्री और नॉन एग्री इनकम आ गया, राइट। अब देखो, लेट्स से कि अपन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, देखो, ये मान के चलो आपका ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर रहता है ना, वैसे मेरा ड्राइंग थोड़ा सा पुअर है, आप समझ जाओ थोड़ा, है ना। तो दिस इज योर ग्लास, है ना। हाँ, तो इसमें आपने क्या किया कि इसमें आपने ऑयल डाला पहले, ऑयल, ऑयल समझता है आपको, यस, राइट। तो ये ऑयल है आपका, ये आपने ऑयल डाला, एंड लेट अस अज्यूम this oil is a non-agri income, non-agri income oil. ओके, अब फिर क्या किया आपने, ये ऑयल डालने के बाद अब यही ग्लास में आपने वाटर डाला, लेट्स से दिस इज वाटर, ना यू pour वाटर इन इट, राइट। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही आप पानी डालोगे यही ग्लास में से, तो क्या हो जाएगा मालूम है आपको। अब क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूं आपको। अब हो यूं जाएगा कि ये जो पानी है, ये पानी नीचे बैठ जाएगा, ये पानी नीचे आ जाएगा, और ये जो ऑयल था आपका वो ऑयल ऊपर आ जाएगा। ऐसा होगा, आप देख लो एक बार करके। और ये वाटर मतलब ये है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, से दिस वाटर इज योर एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, सो हमारी ऑयल इज नॉन एग्री इनकम और वाटर इज एग्री इनकम। तो पहले हमने ऑयल डाला, अब ऑयल तो पहले नीचे आ गया ना। व्हाट हैपेंड कि जैसे ही हमने उसमें पानी डाला तो वो ऑयल ऊपर शिफ्ट हो गया और पानी नीचे आ गया। सर ये क्या ऑयल पानी बता रहे हो आप, ये उसके पीछे बहुत बड़ा राज है गाइस। कुछ लोगों के समझ में आ गया है, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी नहीं आया। कोई बात नहीं, देखो अब क्या बोला मैंने कि ऑयल इज योर नॉन एग्री इनकम, राइट। तो जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम थी वो थी आपकी 12 लाख रुपए। अब ध्यान से समझना, ये थी आपकी 12 लाख रुपए, देखो नॉन एग्री। तो अगर आपके एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती, 2 मिनट के लिए मान के चलो, तो आपको ये 12 लाख पे ही टैक्स लगता था, राइट। 12 लाख पे टैक्स, और 12 लाख पे टैक्स कैसे लगता था, तो देखो ये 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख जो है यहां पे ये फिक्स है 5%, यहां पे 20%, और अब जो 30% के ब्रैकेट में आपकी इनकम गई वो कितनी होती थी, 2 लाख इंटू 30%, इतनी ही। मतलब ये 2 लाख ही 30% के ब्रैकेट में आपकी इनकम जा रही थी, राइट, अगर आपके एग्रीकल्चरल इनकम ना होती तो, राइट। अब क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल इनकम आ गई, तो देखो एग्रीकल्चर इनकम मतलब पानी ये नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसने नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ऊपर वाले स्लैब में ढकेल दिया। तो देखो इससे क्या हुआ कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पहुंच गया 18 लाख पे, मतलब अब 10 लाख के ऊपर आपका 8 लाख रुपए टैक्सेबल हो रहा है इंटू 30%। अरे समझ में आ रहा है क्या आपके। तो अब ये क्या हुआ कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर शिफ्ट हो गई, और वो ऊपर शिफ्ट होने के वजह से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हायर स्लैब रेट में चलेगी, और आपके एग्रीकल्चरल इनकम नीचे आ गई। एग्रीकल्चरल इनकम 2.5 लाख 5 लाख ये स्लैब में आ गई, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर चलेगी, राइट। अब देखो, अब हमें पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, राइट। तो देखो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है,
6 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम है, बराबर 6 लाख। तो देखो 2.5 लाख तक तो वैसे ही एग्जेम्पशन है, चाहे एग्रीकल्चरल हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर, दोनों इनकम के लिए 2.5 लाख तक तो एग्जेम्पशन है। तो ये 2,50,000 का तो कोई सवाल ही नहीं। अब इसके ऊपर जो एग्रीकल्चरल इनकम है इसके ऊपर 6 लाख तक है, राइट। अब इसके ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम जो है हमारी वो है 6 लाख रुपए तक। तो देखो ये 6 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए से कितना होता है, देखो 6 लाख प्लस 2.5 लाख मतलब ये होगा 8.5 लाख, राइट। यहां 8.5 लाख, तो ये 8.5 लाख रुपए तक, ये जो 8.5 लाख रुपए है यहां तक है हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, ये 6 लाख रुपए, राइट। ये एग्रीकल्चरल इनकम। और नीचे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ये वो तो चाहे आपका एग्री इनकम रहे चाहे नॉन एग्री, ये तो एग्जेम्प्ट ही, राइट। तो ये 6 लाख रुपए। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आपने सुना था वो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं उसको कि सर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। तो देखो ये 2.5 लाख तक भी एग्जेम्प्ट है और ये 8.5 लाख रुपए तक भी इनकम एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है एग्जेम्प्ट। अरे ये भी एग्जेम्प्ट है और ये भी एग्जेम्प्ट, दोनों इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम देखो नीचे बैठ गई अभी, ये एग्री इनकम है, ये एग्री इनकम नीचे आ गई अभी आपकी। तो ये नीचे वाली इनकम हम 8.5 लाख रुपए तक है। अब इसके ऊपर की जो इनकम है, यहां से ऊपर वाली जो इनकम है ये पूरी टैक्सेबल इनकम है आपकी। तो अब इसके ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा। देखो 8.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, मतलब इतना जो डिफरेंस है इसके ऊपर 1.5 लाख रुपए आ रहा है। ये 1.5 लाख पे 20% टैक्स आएगा, बराबर, इंटू 20%। ये 1.5 लाख पे 20% टैक्स मतलब ये आएगा 30,000 रुपए, राइट, 30,000। और ये 10 लाख से ऊपर 18 लाख, इसके ऊपर मतलब 8 लाख के ऊपर कितना टैक्स आएगा, देखो इंटू 30%, तो ये आएगा 2,40,000, बराबर 2,40,000। तो देखो टोटल टैक्स कितना आया, ये 2,40,000, 10 लाख से, क्योंकि ये इनकम 18 लाख पे शिफ्ट होगी ना, तो ये 8 लाख पे 30% और ये 1.5 लाख पे 20%, मतलब ये टोटल टैक्स आए 2,70,000 रुपीज, राइट, 2,70,000 रुपीज, राइट। तो ये 2,70,000 रुपए। अब वहां देखते अपना कितना आया था, देखो वहां भी स्टेप 1 स्टेप 2 से कैलकुलेट किया, वो भी कितना आया था 2,70,000। अरे आपके समझ में आया? तो लॉजिक सेम है गाइस। देखो जो आपको कैलकुलेशन पार्ट बताया उसका ये वाटर और ऑयल लेके मैंने आपको लॉजिक समझाया, और अब ये 2,70,000 में आप सेस ऐड कर दो एट द रेट ऑफ 4%। ये कितना है 10,800, ये तो सेम है, तो अब 2,80,800 टैक्स। तो ये था इसका लॉजिक जो मैंने आपको समझाया। वहां पे भी सेम टैक्स है, तो वो कैलकुलेशन से किया हमने, और यहां मैंने आपको लॉजिक से बताया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अगर आप ये लॉजिक हमेशा याद रखोगे, है ना, पानी और ऑयल वाला, तो क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या किया, उसमें नॉन एग्री इनकम डाली थी ग्लास में, लेकिन जैसे ही एग्री इनकम आ गई तो वो एग्री इनकम नीचे आ गई और नॉन एग्री इनकम को ऊपर के स्लैब में ढकेल दिया, ऊपर के स्लैब में चलेगी। देखो जैसा नॉन एग्री इनकम पहले 12 लाख ही थी, मतलब 30% में सिर्फ 2 लाख रुपीज आ रहे थे। अब क्या हो गया, अब चूंकि एग्रीकल्चर इनकम नीचे आ गई और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऊपर चले गई, तो अब 30% के स्लैब में 8 लाख रुपीज आ रहा, जिसकी वजह से ये टैक्स बढ़ गया। अरे समझ में आया? और एग्रीकल्चर इनकम को देखो हमने अभी भी एग्जेम्प्ट किया, राइट। तो 8.5 लाख तक की जो इनकम है, मतलब 2.5 लाख और 8.5 लाख का डिफरेंस 6 लाख, उसके ऊपर हमने अभी भी टैक्स नहीं लगाया, उसको एग्जेम्प्ट ही माना है, राइट। और 2.5 लाख तक का नॉर्मल ही एग्जेम्प्ट। तो दिस इज लॉजिक। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, मेरा हर, देखो आप हर सेक्शन में, अभी आगे भी जाएंगे आप, हर सेक्शन में लॉजिकल पढ़ाई। तो जब तक लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स आप नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ओके। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये ध्यान में अगर रहेंगे आपकी, तो कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप सॉल्व कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन दो। गाइस आप कितने भी क्वेश्चन करो, वहां पे एक नया क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूं वहां पे नया ही क्वेश्चन आने वाला, राइट। और आप प्रे भी मत करो कि अपना देखा देखा क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि अगर देखा देखा क्वेश्चन आया तो आप लोग यहां का आंसर वहां टैली करने की कोशिश करते, और एग्जामिनर ने एक फिगर भी चेंज कर दिया ना तो पूरा आंसर इधर का उधर हो जाए। तो आप ये मतलब प्रे भी मत करो भगवान से
कि सर ये आंसर, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आप अपना लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल बी रॉन्ग। ओके, वन मोर थिंग, ये जो सेट है ना, मतलब मैं सेट बदलते हैं या फिर मेरे क्लोथ्स, कपड़े चेंज होते हैं, तो इसके तरफ आप ध्यान मत दो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, है ना। सर आज तो बारीक दिख रहे हैं, आज मोटे दिख रहे हैं, आज फलाने दिख रहे हैं, आज ढिमकाने दिख रहे हैं, अरे ये सब छोड़ो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, है ना। और ये सेट वगैरह ये ऐसे ही, मतलब अच्छा लगता है कि नए नए सेट्स अगर है तो मेरे पीछे का बैकग्राउंड वगैरह वो मैं डालते रहता हूं, तो आप उसके तरफ ध्यान मत दो। आगे भी कोई चैप्टर में आपको ऐसा मिलेगा तो आप वो सब उसको इग्नोर करेंगे। ओके, इसके अलावा कई जगह क्या होता है कि गाइज, अच्छा ये भी पॉइंट मैं अभी बता दूं, कई जगह होता यूं है गाइज कि मैंने कुछ 17-18 का एग्जाम्पल लेके या 18-19 का फाइनेंशियल ईयर का एग्जाम्पल लेके आपको समझाए, आगे बहुत सारे जगह आपको मिलेगी, तो वो सब आप उसको देखते चलो, उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ईयर कोई भी हो, ईयर से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट से लेना देना है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो आप लोग बिल्कुल 110%, मेरा बस एक ही मकसद है आपको ये सब कहने का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप में होनी चाहिए, जो कि मैं हर सेक्शन में आपको बताऊं, ये सेक्शन क्यों लाया, इसकी जरूरत क्या थी, हर चीज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊं। ओके, सो गाइज, ये लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर। थैंक यू।